तो हेलो प्यारे बच्चों, सिग्मा ऊटी क्लासेस के चैनल पर मैं टिकम सिंह आडा आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको संयोजकता को समझाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्लास 10th जो केमिस्ट्री है उसके चारों के चारों चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो आप बने रहे इस वीडियो में एंड तक। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें समझना पड़ेगा परमाणु, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम। परमाणु क्या होता है बेटा? तो ये एक उदासीन गोला होता है। क्या होता है? उदासीन गोला। सर उदासीन गोला मतलब क्या है? तो उदासीन का मतलब है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, अभी भी नहीं समझे? अच्छा मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है ऋणात्मक भाग, प्रोटॉनों की संख्या का मतलब है बेटा धनात्मक भाग। मतलब जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है बेटा? प्रोटॉनों की संख्या। मतलब उसके अंदर धनात्मक भाग बराबर क्या होता है? ऋणात्मक भाग। कुल मिला के बात यूं है कि जैसे ये परमाणु है बेटा, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है मतलब जितना ऋणात्मक है उतने ही क्या है बेटा? प्रोटॉन, मतलब यानी कि धनात्मक। तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उतने ही प्रोटॉन होंगे तो बेटा उसको हम बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। मतलब बोले तो न्यूट्रल। वेरी नाइस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझिए। परमाणु बेटा ऐसा होता है, सुनना ध्यान से। परमाणु ऐसा होता है, परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र पे केंद्रित होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और मैं आपको बता दूं जो नाभिक है वो होता है हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या कौन होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब धनात्मक भाग, और उसके साथ होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब है जो धनात्मक, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। मतलब आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछे कि नाभिक कैसा होता है? प्लस, क्योंकि नाभिक में बेटा प्लस है। तो यानी कि नाभिक में प्लस क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर बेटा होते हैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि धनात्मक भाग होता है, और उसके साथ कौन होते हैं? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न तो पॉजिटिव होते हैं न नेगेटिव होते हैं। बेटा न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ओके सर, समझ में आया? अच्छा, अब ये जो कक्षाएं, ये जो है चारों ओर इसकी कक्षा होती है। तो यहाँ पर हम 4 कक्षाओं की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पहली कक्षा के है ना, जो नाभिक की पहली कक्षा है वो के है, उसके बाद एल आती है, उसके बाद एम आती है, उसके बाद बेटा एन आती है। तो 4 कक्षा की बात कर रहे हैं हम, के, एल, एम और एन। ओके, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे। अच्छा, अभी हम ये नहीं समझ पाए कि बेटा संयोजकता क्या होती है, लेकिन मैं संयोजकता एक्चुअली में संयोजकता की जो डेफिनेशन है मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। अच्छा, वो हमारे एग्जाम में आएगी भी नहीं, सिर्फ संयोजकता में फील करनी है। तो टॉपिक्स तो यानी कि संयोजकता हमें सिर्फ ओनली फील करनी है। तो यानी कि जब मैं यहाँ पर इन सब जितने भी तत्व है, यानी कि यहाँ पर हमने 20 तक के तत्व लिए हैं, इन 20 तत्वों की मैं यहाँ पर आपको संयोजकता निकाल के बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली संयोजकता फील होने वाली। प्यारे बच्चों ध्यान से समझे। अच्छा ओके सर, तो आपको जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी बच्चे क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर है, उन सब बच्चों को ये 20 तक के जो तत्व है बेटा वो एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। कैसे? ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आपके हो जाएगा नियोन। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, और उसके बाद आता है कैल्शियम। बेटा ये टिप्स पे याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेटा बेसिक है, ध्यान रख लेना। और अगर आप क्लास 10th में हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा चलो हम संयोजकता निकालना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर पहला तत्व लिखा बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से नंबर पे आता है बेटा? पहले नंबर पे। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को व्यक्त, अच्छा हाइड्रोजन तो यानी कि हाइड्रोजन को व्यक्त करते हैं बेटा H। हाइड्रोजन का प्रतीक कौन होगा? H। पहले प्रतीक लिख देता हूं बेटा, है ना, पहले प्रतीक लिखता है। हीलियम, हीलियम का प्रतीक होता है बेटा He। इसके बाद लिथियम, इसको बोलते हैं Li। बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, इसके बाद सोडियम Na, इसके बाद बेटा मैग्नीशियम तो यानी कि Mg, एल्यूमिनियम Al, और इसके बाद आया सिलिकॉन बेटा तो Si, फास्फोरस तो बेटा P, सल्फर S, क्लोरीन तो यानी कि Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K, और कैल्शियम बेटा हो गया Ca। ओके बेटा, तो ये तो हो गया इसके प्रतीक, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेटा जो हमारा परमाणु होता है उसके मध्य में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि कौन से तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे, सुनो। जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बेटा, 1 नंबर पे, तो ध्यान रखना इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1। मतलब हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चे, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ठीक है, हीलियम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 2। इसके बाद लिथियम, देखो लिथियम कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है ना। बेरिलियम 4 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। बोरॉन 5 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। मतलब आप समझ गए कि यानी कि जो तत्व, मतलब तत्व की जो क्रम संख्या होगी, तत्व की जो क्रम संख्या होगी, जिसको हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं बेटा, तो तत्व की जो क्रम संख्या होगी, इसी क्रम संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु संख्या। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, परमाणु संख्या। ओके, तो जो परमाणु यानी कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होगी या क्रम संख्या होगी बेटा, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बन किससे नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 नंबर पे, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 नंबर पे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 नंबर पे बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नियोन 10 नंबर पे, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 11 नंबर पे, 11 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 12 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, 13 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में आपके 15 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सल्फर में बेटा 16, क्लोरीन में बेटा 17, और ऑर्गन में आपके 18, और पोटेशियम में आपके 19, और कैल्शियम में आपके हो जाएंगे बेटा 20। तो आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल ली। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। क्यों? क्योंकि देखो यार, तत्व मतलब आपका तत्व जितने नंबर पे आता है उतने ही उस तत्व के अंदर क्या होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। चलिए अब है मेन, अब देखो सबसे प्यारी बात अब है भाई, जो चीज आपको समझनी है ना वो अब है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझे और अलर्ट हो जाए बच्चों। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने 4 कक्षा लिए बेटा, परमाणु की 4 कक्षा पे बात कर रहा हूं मैं, और आपको भी 4 ही कक्षा पे ध्यान देनी है, क्योंकि हम ओनली 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालने वाले प्यारे बच्चे। ध्यान समझ, हम सिर्फ 20 तक के तत्वों की, 20 तक के जो तत्व है उनकी संयोजकता निकालने वाले हैं, और इसके लिए हमारे लिए KLMN से काम चल जाएगा, KLMN से काम चल जाएगा। तो आगे की बात हम अभी नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जब ऑटोमेटिकली हम कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चे, बात को ध्यान से समझ। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा है K। अब सुनो, आपको एक बात याद रखनी है कि जो पहली कक्षा K है उसमें आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और उसके बाद जो LMN है इनमें अधिकतम आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। कम तो भर सकते हैं बेटा, लेकिन 8 भर सकते हैं। हाईएस्ट कितने भर सकते हैं, 8, मतलब 8 से ज्यादा आप नहीं भर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। तो K सबसे छोटी कक्षा है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने, अधिकतम 8। M में भी अधिकतम 8, और N में भी अधिकतम 8। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 ही हो सकते हैं। इसको अष्टक का नियम कहते हैं, लेकिन इसको अभी हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और N में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ओके, अब सर कैसे, इस चीज को समझाओ। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। अगर ये इस वीडियो को यदि तूने ध्यान से देख लिया बेटा, इस वीडियो को यदि तूने ध्यान से देख लिया बेटा, मैं कह रहा हूं इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उन सबको, मतलब आने वाले वीडियोस का मतलब है केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री के चारों चैप्टर तेरे टिप्स पे होने वाले हैं, और तुझे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि तेरा जो बेसिक पार्ट है भाई साहब संयोजकता, जो बेसिक पार्ट है भाई साहब संयोजकता, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो देखो ध्यान से। तो हाइड्रोजन बेटा देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन को किसमें भरोगे आप, तो यहाँ पे भर दो, यहाँ पर लिख दो। आप तो बस इतना सा ध्यान रखो कि यानी कि 1 है तो इसको यहाँ पर लिख दो 1। अब आप ये देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे बेटा, ध्यान से समझो। K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2, लेकिन कितना भरने में आया, 1। अब बेटा आपके पास 2 चांस है, कितने चांस, 2 चांस। अब K में या तो आपको 0 करना है, क्या करना है, या तो आप 0 कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, उस 1 को 2 बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। अब कैसे करें, तो देखो हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, सुन लो ध्यान से। हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है कि यानी कि जो ये इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया भाई, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि ये क्या करेगा, या तो 2 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा,
हाइड्रोजन में के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस एक को यदि दो बनाना है, सुन लो ध्यान से, इस एक को यदि दो बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सुनो, यदि हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यानी कि नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बेटा बनता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देता है, इसको दे देता है। तो जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है यानी कि इसकी संयोजकता आएगी +1। क्या आएगी बेटा, +1, ठीक है, संयोजकता आएगी +1। अच्छा, इसको और आगे समझते हैं। अब जैसे आप बेटा हीलियम में देखो, हीलियम, अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अच्छा, के क्या चाहता था कि भाई साहब मेरे अंदर या तो 0 करो या कितने करो, 2 करो। तो यहाँ तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और 2 के 2 भर दिए। अब हीलियम को न तो कोई इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है बेटा और न इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इसका मतलब न तो ये इलेक्ट्रॉन देगा न ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब संयोजकता हो जाएगी बेटा 0। ध्यान रख लो, यदि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन न तो देता है न इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। इस चीज को समझो आप। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। तो बेटा अगर आप बात करो लिथियम की, देखो ध्यान से, लिथियम, तो अगर मैं बात करूं लिथियम की तो यानी कि लिथियम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन को भरने का क्या तरीका हो सकता है बेटा, तो यानी कि यहाँ तो आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो उसको आप भरोगे यहाँ पर, क्या भरोगे बेटा, यहाँ पर। ओके, तो भाई के में कितने भर सकते हो, 2। अब 3 में से 2 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको कहाँ पे भरोगे भैया, एल के अंदर ही भरोगे। हाँ सर। अब एल कहता है कि या तो मेरे अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करो या फिर मेरे अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। भाई ये 2 ही कंडीशन हो सकती है प्यारे बच्चे, या तो 0 करो या फिर उसमें जितने, या तो 0 करो या फिर अगर 8 है तो यानी कि 8 करो। अब आप दिमाग लगाओ, जो सिंपल रास्ता है वो हम अपनाने वाले हैं। भाई 1 को 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। आपको यदि 1 को बेटा 8 बनाना है तो सामने वाले से 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत भारी है। इससे अच्छा लिथियम क्या करता है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना इसको त्याग देता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बहुत सिंपल है बेटा। क्योंकि आप ये ऐसे सोचो, 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, अब बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपको एक बिजनेस करना है बेटा, उसके लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 1 लाख रुपए ही पड़े हुए हैं। तो अब आप 7 लाख उधार लोगे बेटा तो उसका ब्याज भी तो चढ़ेगा, तो ये बहुत रिस्की काम है। इसलिए वो जो आपके पास 1 लाख रुपए है ना, उनको आप किसी को ब्याज से दे दो या उनको बैंक में पटक दो, और जब पर्याप्त पैसे आए तब हम बिजनेस करने के बारे में सोच लेंगे। आगे बात बेटा समझ में। तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा प्यारे बच्चे, त्याग देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो देने का मतलब है बेटा प्लस, देने का मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा +4। वेरी नाइस बेटा। आगे देखो बेटा, बेरिलियम देखो यहाँ पर, बेरिलियम ये हो गया, ये हो गया बेटा बेरिलियम। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 4। अच्छा, 4 को भरने का तरीका तो बेटा के में तो आप 2 ही भर सकते हो। अब जो 2 बचे, 4 - 2, उन 2 को कहाँ भरोगे, यहाँ पर। 8 देखो, फिर अब एल में कितने होने चाहिए, 8। तो 2 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 6 की जरूरत है। तो 6 भी बेटा 6 लाख भी भारी है बेटा। तो यानी कि ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो क्या बनेगा बेटा, +2। इसके बाद देखो भाई आते हैं बोरोन में। बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो भरने का तरीका क्या होगा, यहाँ तो आप 2 ही भर सकते हो के में, तो 2 भरा। अब 5 में से 2 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे बेटा, यहाँ पर। अब देखो 3 को बनाना है 8, तो 3 को बनाना है 8 तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और जबकि इधर 3 इलेक्ट्रॉन तो त्यागने हैं, तो चाहिए ज्यादा, त्यागने हैं कम। तो जो काम कम में करना पड़ रहा ना बेटा वो यहाँ पे करते हैं। इसलिए सुनो, बोरोन भी क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये हो जाएगा बेटा +3। समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, +3। ओके बेटा, +3। अच्छा, वही वाली बात है बेटा, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, आपके पास बेटा 3 लाख रुपए पड़े हैं। अब आपको उधार 5 लाख लेने बेटा, तो ये रूल के मुताबिक नहीं है ना, बराबर। अगर मान लो आधे अगर आपके पास होते, आधे से ज्यादा अगर आपके पास होते तो चलो समझ में आ रहा है कि चलो 5 लाख रुपए आपके पास है तो आप 3 लाख रुपए उधार लेके बिजनेस कर लो। लेकिन बेटा 3 लाख रुपए पड़े हैं और 5 लाख रुपए आपको लेने पड़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे लेने पड़ रहे हैं बेटा, तो वो नहीं लेना, कम पैसे जो है उन्हीं को आप दे दो किसी को ब्याज से। तो यानी कि बोरोन के पास कितने लाख रुपए बेटा, 3 लाख रुपए हैं। कितने हैं, 3 लाख रुपए। और बिजनेस करने के लिए कितने चाहिए, 8, मतलब 5 लाख रुपए और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन 3 लाख को दे देंगे। तो मतलब बोरोन क्या करता है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। छठे नंबर पे आता है बेटा कार्बन।
कार्बन बेटा, कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, तो भाई K में कितने भर सकते हो, 2। अब 6 माइनस 2 कितने, 4, तो आप यहाँ भरोगे 4। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एकदम काम बढ़िया है, मस्त है, तगड़ा है भाई। देखो L कितना चाहिए, 8, L में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, आपके पास कितने हैं, 4, तो यानी कि 4 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यानी कि ये 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, क्योंकि देखो लेने हैं तब भी 4, देने हैं तब भी 4, बराबर का मामला। तो प्लस माइनस 4 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर भाई साहब ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, लेकिन ध्यान रखना बेटा हम मोस्ट ऑफ टाइम प्लस 4 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लस 4 की बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, यहाँ पर 2, 7 में से 2 गए तो बेटा 5, तो यहाँ कितना भरोगे, 5। अब देखो बेटा, अब बहुत इजी काम है, 5 को क्या बनाना है, 8, तो बेटा 5 को अगर 8 बनाने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मात्र 3। अब देखो आप 5 को त्याग नहीं सकते, मतलब ये वही वाली बात है, बिजनेस कर, ध्यान से समझना बेटा, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए, अरे 3 लाख ही तो उधार लेने हैं बेटा, तो ज्यादा पैसे आपके पास पड़े हैं, आपको उधार कम लेना है। तो अगर आपको उधार कम लेना है तो आप ले लो, आप ले लो, है ना। 5 लाख रुपए त्यागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 लाख रुपए त्यागोगे तो ये ज्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। ध्यान से समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करेगा भाई साहब, नाइट्रोजन कहेगा कि भाई 5 लाख रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मुझे तो 8 लाख रुपए चाहिए, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, यानी कि 3 लाख रुपए। तो भाई साहब यहाँ पर ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसे 5 में 3 ग्रहण करेगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। अब अगर ये ग्रहण करेगा बेटा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि सबसे पहले कितने भरेंगे, 2, क्योंकि बेटा के में आप 2 ही भर सकते हो, ये रूल है, याद रखो यार, के में कितने भर सकते हो, 2। अब 8 माइनस 2 कितने बचे, 6, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे बेटा, एल में। अब एल में कितने हैं, 8, तो 6 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, है ना। अब आप कहोगे सर ये 6 त्याग दे दो, बेटा 6 क्यों त्यागेगा, क्योंकि 6 त्यागना बड़ा है ना, और लेना जो है वो छोटा है, तो यानी कि जो छोटा हो रहा होगा ना वही करेंगे अपन। अगर लेने में छोटा है तो ले लो, देने में अगर छोटा है तो वो कर दो, ठीक है ना भाई। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर 6 को 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, -2। आई होप आपके बेटा समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो 90 नंबर पे आता है बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन। तो 9 को भरने का तरीका बेटा यहाँ पर 2 भर देंगे। अब 9 माइनस 2 कितने बचे बेटा, 7, तो यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ आएंगे। अब देखो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि आपको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा बेटा, ग्रहण करेगा। तो ये लो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ले लिया। तो क्लोरीन की जो जो फ्लोरीन है बेटा, तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी आपके, -1। आ जाइए अब बात करते हैं बेटा हम नियोन की। किसकी, नियोन। तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 तो यहाँ भर देंगे, 10 माइनस 2 8 यहाँ भर देंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, देखो एल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8, इसमें कितने आ गए, 8। अब न तो मतलब एक बात ये वाली बात होगी ना कि आपको बिजनेस करने के लिए 8 लाख रुपए चाहिए और आपके पास सेविंग में भी 8 लाख रुपए पड़े, तो क्या आप किसी से उधार लेंगे, क्या आप किसी को उधार देंगे, नहीं दे सकते भैया। न तो आपको किसी से उधार लेना है ना आपको किसी को उधार देना है, यानी कि संयोजकता विल बी 0। तो भैया आपकी जो संयोजकता है, तो बेटा वो जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं सोडियम की। किसकी बात करता हूं, सोडियम की। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, 11। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 11 है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा, 11 है। अब बात करूंगा बेटा मैं यहाँ पर सोडियम की। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे बेटा, तो 2 तो यहाँ भरोगे, है ना,
2 यहाँ भरोगे, अब 11 माइनस 2 8, मान लो 8 यहाँ भर दो तो कितने होंगे 2 और 8 10, अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरो बेटा आगे, मतलब बोलो तो m में। अब देखो ये फिर वही कहानी है बेटा, अब आपको वापस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि m चाहता है कि मेरे में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 को 8 बनाने के लिए बेटा 7 लेने पड़ेंगे, 7 लेना भारी है, इससे अच्छा है 1 त्याग दो, तो यानी कि ये 1 क्या करेगा त्यागेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यानी कि +1, ध्यान रखो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो प्लस, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो माइनस। ओके, इसके बाद आता है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 12, तो इसको कैसे बनेंगे 2 8 और यहाँ पे हो जाएंगे 2, देखो 2 और 8 10, 10 और 2 12, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए बेटा, तो यानी कि 6 चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे और इधर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। कौन सा काम छोटा पड़ रहा है त्यागने का, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दो, त्यागेंगे तो इसकी संयोजकता +2। वेरी नाइस बेटा। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन 13, तो इनको भरने का तरीका हो जाएगा बेटा 2 8 और 3, देखो 2 और 8 10, 10 और 3 13। अब समझो ध्यान से, तो हो गए 13। अब बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 को क्या बनाना बेटा 8, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो बेटा आसान कौन है देना, तो यानी कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यानी कि +3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद आती है सिलिकॉन की बारी। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो सिलिकॉन में आपके 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका बेटा, तो 2 8 और ये हो जाएंगे 4, 2 8 और ये हो जाएंगे 4, तो बेटा देखो 2 और 8 10, 10 और 4 14। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 को क्या बनाना है 8, तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 4, और कितने देने पड़ेंगे 4, मतलब सर मामला तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे भी सकते हैं आप ले भी सकते हैं, तो यानी कि दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, तो इसको बोलेंगे ±4, लेकिन ध्यान रखें आप ओनली +4 की। ओके, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहा हूं बेटा। अच्छा, फिर आता है हमारा फास्फोरस बेटा। क्या आता है फास्फोरस, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 15, कैसे भरेगा, तो देख 2 8 और ये 5, 2 और 8 बेटा 10, 10 और 5 15। अब देख 5 को 8 बनाने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, जबकि त्यागने कितने हैं 5, तो बेटा त्यागना ज्यादा है जबकि लेना कम है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब -3, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो यानी कि संयोजकता माइनस की आती है बेटा, तो यानी कि -3। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा सल्फर। तो सल्फर जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 16, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका 2, फिर यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6, तो 2 और 8 10, 10 और 6 बेटा 16 हो गए कंप्लीट। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 को क्या बनाना है बेटा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ओनली 2, जबकि देने कितने पड़ेंगे 6। सस्ता काम कितना है क्या है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना का मतलब -2, क्योंकि ग्रहण करने का मतलब है संयोजकता माइनस। अच्छा, इसके बाद आती है बेटा आपके क्लोरीन। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 17, कैसे भरेगा, तो 2, फिर यहाँ 8 और यहाँ हो जाएंगे 7, 2 और 8 10, 10 और 7 17 हो गए बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। कितना बनाने की आवश्यकता है 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, तो 7 देना बहुत भारी है बेटा, 1 लेना बहुत आसान है बेटा, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो यानी कि संयोजकता विल बी -1। अरे बात समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चे, यस सर, एक नंबर तरीके से समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं भैया ऑर्गन की। ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर 18, ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर 18। अच्छा, अब 18 को कैसे भरेंगे बेटा, तो यानी कि ये 2 8 और ये हो जाएगा बेटा 8, तो देखो 2 और 8 10 और 10 और 8 18। ओ माय गॉड, एम में कितने चाहिए थे 8 और मिल गए 8, न तो लेने का न देने का, संयोजकता बेटा 0, संयोजकता बेटा कितनी 0। वेरी नाइस सर। अच्छा, अब आता है पोटेशियम। 19 नंबर पे कौन आता है पोटेशियम। पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा 19, कैसे भरेंगे सर, तो 2 8 8 और 1, मतलब 2 और 8 बेटा 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19 हो गए बेटा 19 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि करना कितना है बेटा 8। वही वाली बात बेटा, 1 को 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जबकि देने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आसान काम कौन सा है त्यागना बेटा। जीवन में त्याग भावना बहुत जरूरी है बेटा। अगर तू क्लास 10th में पढ़ रहा है ना बेटा, तो त्याग भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा। सोशल मीडिया का त्याग भावना बहुत जरूरी है बेटा। आगे बात समझ में,
कुछ नींद के त्याग भी बहुत जरूरी है बेटा। त्यागना बहुत सी बार इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लास 10 की परसेंटेज अच्छी बनानी है ना बेटा, अच्छी पढ़ाई करनी है ना आगे बेटा, तो त्यागना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो बेटा ये हो जाएगा +1। क्या हो जाएगा? +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना देना मतलब यानी कि संयोजकता विल बी प्लस बेटा। अच्छा अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 20। सर कैसे? तो ये देखो 2 8 8 और 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2 बेटा 20 हो गए पूरे 20 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, जबकि कितने करने? 8। तो 2 को 8 करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे? 6, जबकि देने कितने पड़ेंगे? 2। तो बेटा लेना मुश्किल भारी पड़ रहा है और देना सस्ता पड़ रहा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे, तो बेटा दे दो। तो कैल्शियम प्लस 2, जो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यानी कि इस पर संयोजकता आती है +2। तो ये देखिए हमने देखते ही देखते बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे बच्चों 20 तक के तत्वों की संयोजकता आपके सामने निकाल के रख दी है। अब ये संयोजकता आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में आपसे बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि संयोजकता की फीलिंग। तो अब देखो एक्चुअल में क्या है, आप देखो यहाँ पर जो जितने भी तत्व है उनकी संयोजकता कहाँ से डिसाइड हुई है बेटा? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। किससे हुई है बेटा? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ 1 त्यागा, +1 2 त्यागा, तो यानी कि प्लस का 2, 3 त्यागा तो प्लस का 3। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो जब दूसरी जगह जाते हैं या दूसरे परमाणु से उसमें आते हैं, तो वो जो होता है ना, जो आता है मतलब जो उस पर आवेश आता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? हम संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजकता। जैसे किसी परमाणु ने बेटा और संयोजकता हमेशा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, ध्यान रखना, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये परमाणु है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी बेटा? n वाली, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित यही इलेक्ट्रॉन संयोजकता डिसाइड करता है, संयोजकता को क्या करता है? डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं बच्चों। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मैं बात करता हूं तत्व। तो मैं यहाँ पर तत्व, 2 प्रकार के तत्वों की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एक धातु और एक अधातु। धातु हमेशा आगे रहेगा, अधातु हमेशा पीछे रहेगा। धातु मतलब बोले तो धनायन पॉजिटिव, और अधातु बोले तो ऋणायन यानी कि बोले तो नेगेटिव। आगे बात करते हैं बेटा, धनायन क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऋणायन क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में आपको बताया था कि जो धनायन यानी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पर क्या आता है? प्लस, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन पे क्या आता है? ऋणायन। ओके, यदि आपने मेरी लास्ट टाइम की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज लिंक जाके देखें और उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। ओके, अब आइए यहां पर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए मैंने क्या किया आपकी सुविधा के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर +1 संयोजकता वाले तत्व, फिर उसके बाद +2 संयोजकता वाले तत्व, उसके बाद +3 संयोजकता वाले तत्व, ये एकदम जितने भी आपके पूरे सिलेबस के अंदर आ सकते हैं सबके सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, में फिर आपसे बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद -1, -2 और -3, और उसके बाद ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको एक साथ याद रखने की आवश्यकता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, +1 संयोजकता वाले तत्व का मतलब क्या है? तो +1 संयोजकता वाले तत्वों का मतलब है प्यारे बच्चों, ये ऐसे तत्व है जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। पॉइंट भी नोटेड प्यारे बच्चों, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लस संयोजकता वाले तत्वों का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। पॉइंट भी नोटेड, त्याग देते हैं। और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है प्यारे बच्चों, तो यानी कि उस पर आता है प्लस आवेश, यानी कि धन आवेश। अब ये तत्व जितने भी यहाँ लिख रखे हैं प्यारे बच्चों मैंने 1 से लेकर 9 तक के तत्व, ये सारे के सारे तत्व जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए ये +1 संयोजकता वाले तत्व है प्यारे बच्चों। अब आइए हम इसकी संयोजकता लिखते हैं। देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिखेंगे H+, ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। लिथियम, तो लिथियम आपको पता है Li+। उसके बाद सोडियम, इसको हम लिखेंगे बेटा Na+। पोटेशियम तो बेटा K+। क्यूप्रस, तो बेटा ध्यान रखो क्यूप्रस, तो क्यूप्रस को हम बोलते हैं कॉपर फर्स्ट। कॉपर फर्स्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी संयोजकता होती है +1 प्यारे बच्चों। ओके, अच्छा अब आता है आपका अर्जेंटीनस। अर्जेंटीनस
क्या आता है बेटा, अर्जेंटीनस। तो अर्जेंटीनस का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सिल्वर फर्स्ट, और सिल्वर को हम एजी से व्यक्त करते हैं, ये हो जाएगा आपका एजी प्लस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एजी प्लस। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट, इसको एजी, एजी का मतलब होता है आपका अर्जेंटीनस। अच्छा, अब आता है आपका मर्क्यूरस, जिसको हम बोलते हैं मर्करी फर्स्ट, मतलब इसको हम व्यक्त करेंगे बेटा एच जी प्लस से। किससे व्यक्त करने वाले हैं, एच जी प्लस से, है ना। तो मर्क्यूरस बोले तो एच जी प्लस, जिसको हम बोलेंगे बेटा मर्करी फर्स्ट, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है एक। अब आता है आपका ओरम, ओरम मतलब बोले तो सोना, इसको हम एयू से शो करेंगे प्यारे बच्चों, एयू प्लस। अच्छा, इसके बाद आता है आपका अमोनियम, तो अमोनियम का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर NH4 प्लस। ये लीजिए प्यारे बच्चों, तो +1 संयोजकता वाले जितने भी तत्व है वो हमने एक ही बार में खत्म कर दिए हैं। अब आते हैं आपके +2 संयोजकता वाले तत्व। +2 संयोजकता वाले तत्व मतलब ऐसे तत्व, +2 संयोजकता वाले तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम, ध्यान से सुनना बेटा, +2 संयोजकता वाले तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं बेटा, तो इनकी संयोजकता हो जाती है +2, इनकी संयोजकता हो जाती है +2। आइए हम इनको भी देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका Mg+2। मैं बात करूं कैल्शियम की, तो ये हो जाएगा आपका Ca+2। मैं बात करूं जिंक की, तो ये हो जाएगा आपका Zn+2। मैं बात करूं बेरियम की, तो ये हो जाएगा Ba+2। मैं बात करूं निकल की, तो बेटा ये हो जाएगा Na+2। मैं बात करूं क्यूप्रिक, पॉइंट भी नोटेड बेटा, ऊपर आ चुका है आपके क्यूप्रस, क्यूप्रस मतलब Cu+, जिसको हम कॉपर फर्स्ट बोलते हैं। अब आया आपका क्यूप्रिक, मतलब जिसको हम बोलेंगे कॉपर सेकंड बेटा, कॉपर सेकंड। कॉपर सेकंड मतलब जिसकी संयोजकता क्या हो बेटा, 2। यदि कॉपर की संयोजकता प्यारे बच्चों 1 हो तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रस, और अगर संयोजक कॉपर की संयोजकता अगर +2 हो तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, क्यूप्रिक। और ये हो जाएगा Cu+2, मतलब क्यूप्रस होता है बेटा Cu+, और क्यूप्रिक होता है बेटा आपका Cu+2। ये ध्यान रखना बेटा, पॉइंट भी नोटेड वाली बात है। ओके, आगे बात करते हैं। अब आता है आपका अर्जेंटिक, अर्जेंटिक बोले तो सिल्वर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था आपका अर्जेंटीनस, Ag+। यदि संयोजकता +1 हो बेटा तो Ag+ को हम अर्जेंटीनस बोलेंगे, और यदि सिल्वर की संयोजकता बेटा +2 हो, मतलब बोलो तो Ag+2, तो उसको हम बोलेंगे अर्जेंटीनक। ओके प्यारे बच्चों। अब आता है मर्क्यूरिक, तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, आप क्या है मर्क्यूरस। यदि मरकरी की संयोजकता +1 हो तो उसको बोलेंगे मर्क्यूरस, यदि मरकरी की संयोजकता +2 हो तो इसको बोलेंगे बेटा मर्क्यूरिक। ध्यान रखना बेटा, क्या बोलेंगे इसको, मर्क्यूरिक। ओके, अब आता है आपका फेरस, फेरस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बुक में अक्सर आपको मिलेगा। फेरस मतलब यानी कि Fe+2, जिसको हम बोलेंगे आयरन सेकंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आयरन सेकंड। ठीक है, आयरन सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है प्यारे बच्चों, +2, यानी कि संयोजकता कितनी है प्यारे बच्चों, +2। वेरी नाइस बेटा। अब आता है बात प्लम्बम की, तो प्लम्बम मतलब लेड, लेड मतलब बोले तो प्यारे बच्चों इसको शीशा भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, शीशा। ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, शीशा। हाँ, तो यानी कि प्लम्बम, इसको हम व्यक्त करते हैं बेटा Pb+2 से, इसको प्लम्बस बोलते हैं, प्लम्बस। यदि संयोजकता +2 हो तो प्लम्बस बोलेंगे बेटा Pb+2, जिसको हम लेड सेकंड के नाम से भी जानते हैं बेटा। और लेड क्या होता है, शीशा। अब आता है आपका स्टेनस, स्टेनस मतलब बोले तो टिन। आपने देखा होगा टिन का जो डिब्बा आता है, हाँ उसी धातु की मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो टिन सेकंड मतलब स्टेनस, यानी कि Sn+2। यदि यदि टिन की संयोजकता +2 हो बेटा तो उसको हम बोलेंगे स्टेनस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो +2 यानी कि +2 संयोजकता वाले जो तत्व है बेटा वो भी खत्म हमने कर दिए। अब हम आते हैं +3 संयोजकता वाले तत्व। अच्छा, क्या होते हैं सर, तो यानी कि ये ऐसे तत्व हैं प्यारे बच्चों जिनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे। पॉइंट भी नोटेड प्यारे बच्चों, यानी कि ये ऐसे तत्व +3 संयोजकता वाले तत्व, ये ऐसे तत्व हैं प्यारे बच्चों जिनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। और जब कोई भी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्यारे बच्चों तो उस पर संयोजकता कितनी आएगी, +3। क्या बात है, वेरी नाइस बच्चों, बने रहे वीडियो में शानदार तरीके से, गजब। अच्छा, तो एल्यूमिनियम, भैया एल्यूमिनियम का होता है Al+3, एल्यूमिनियम का होता है Al+3। कल के वीडियो में भी याद कीजिए, मैंने एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको निकाल के बताइए प्यारे बच्चों, आप जाके देख सकते हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप वीडियो में पहुंचेंगे। वेरी नाइस बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। अब इंपॉर्टेंट आया प्यारे बच्चों फेरिक, फेरिक, फेरिक मतलब अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां आया आपका फेरस, क्या आया बेटा, फेरस। यहां पर आया आपका फेरिक। यदि Fe की संयोजकता, सुनना प्यारा बच्चों, पॉइंट बी नोटेड, यदि आयरन की संयोजकता बेटा 2 हो,
यदि आयरन की संयोजकता बेटा 2 हो तो हम उसको बोलेंगे फेरस, और यदि आयरन की संयोजकता 3 हो तो उसको हम बोलेंगे फेरिक। मतलब बोले तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका Fe+3, ओके, जिसको हम आयरन थर्ड भी बोलेंगे। अच्छा अब आता है क्रोमियम, तो क्रोमियम का हो जाएगा Cr+3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने प्लस संयोजकता वाले जो तत्व है उनको खत्म कर दिया, +1 +2 और +3। ठीक है, अब हम चलेंगे माइनस संयोजकता वाले तत्वों की ओर। तो माइनस में भी हम -1 -2 और -3 वालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा -1 संयोजकता वाले तत्व। अच्छा सर ये क्या होते हैं, तो बेटा सुन लो, -1 संयोजकता वाले तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जिनके बाह्यतम कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने 7, तो वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा ग्रहण करेंगे और 8 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि या तो बाह्यतम, याद है ना अष्टक नियम जो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में आपको बताया था। तो यानी कि माइनस संयोजकता, -1 संयोजकता का मतलब है कि बेटा यहाँ पर ये ऐसे तत्व हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और जब कोई भी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों तो उस पर संयोजकता आती है -1। वेरी नाइस यार। तो देखो ध्यान से, अब बात करते हैं फ्लोराइड की, तो ये हो जाएगा बेटा F-, बात करो क्लोराइड की तो ये हो जाएगा Cl-, बात करें ब्रोमाइड की तो बेटा ये हो जाएगा Br-, आयोडाइड की तो बेटा I-, हाइड्रोक्साइड की तो OH-, सुना होगा बेटा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH-, एसीटेट की बात कर दो CH3COO-, काम आएगा प्यारे बच्चों एसीटेट, CH3COO-, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 में बहुत काम आएगा बेटा एसीटेट। पर मैग्नेट तो ये हो जाएगा आपका MnO4-, पर मैग्नेट MnO4-। ठीक है बेटा, ये हमने खत्म कर दिया। अच्छा आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पर सबके पीछे क्या आ रहा है, आइड। तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं, जब वो अधातु की जब हम संयोजकता लिखते हैं तो पीछे हमेशा आइड आएगा। इस चीज को ध्यान देखें, यहाँ पर देखो आइड 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 आप सब जगह देख सकते हैं। जितने भी मैंने यहाँ पर तत्व लिखे हैं उन मोस्ट ऑफ में क्या है बेटा, आइड। अच्छा कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आइड नहीं है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ओके बेटा ध्यान से देखो, अब मैं बात करता हूं -2 संयोजकता वाले तत्व। तो -2 संयोजकता वाले तत्व का मतलब क्या है बेटा, ये ऐसे तत्व है जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इन पे कितनी संयोजकता आ गई बेटा, -2 संयोजकता आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है बेटा, -2, तो यानी कि ऑक्साइड की संयोजकता हो जाएगी बेटा O-2 है। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा ये जो 3 तत्व मैंने लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ये रेड पेन से मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा इन तीनों को एक साथ आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों को बेटा एक साथ ही लिखा है। तो सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, तो आइए कैसे ध्यान रखिए। तो सल्फाइड क्या होता है बेटा, ये होता है आपका S-2। उसके बाद आता है आपका सल्फाइट, तो सल्फाइट होता है आपका SO3-2। क्या होता है बेटा, SO3-2। और सल्फेट ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आपका SO4-2। क्या होता है SO4-2। एक बार फिर मैं आपसे बोल दूं कि आपको ये तीनों तत्वों की संयोजकता एक साथ याद होनी चाहिए, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, S-2, SO3-2, SO4-2। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, वेरी नाइस। अच्छा कार्बोनेट, तो बेटा कार्बोनेट CO3-2 होता है। ओके, अब आती है -3 संयोजकता वाले तत्व, मतलब यानी कि ऐसे तत्व जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर कितनी संयोजकता लाते हैं प्यारे बच्चों, 3। देखिए फास्फाइड, फास्फाइट और फास्फेट, ये तीनों भी आपको एक साथ ही याद रखने हैं बेटा। मैं चाहता तो इनको अलग अलग जगह लिख सकता था, लेकिन नहीं, बच्चा इनमें कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इन तीनों को जो एक जैसे नाम है बेटा, एक शक्ल जैसे, एक शक्ल वाले हैं, उनको मैंने एक साथ लिखा है, क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम इनको एक साथ याद रखते तो बेटा हमें ये याद हो जाएंगे, चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सल्फाइड, तो बेटा सल्फाइड की बात करूं तो हो जाएगा आपका S-3। क्या हो जाएगा, या सॉरी फास्फाइड, तो यदि मैं बात करूं बेटा फास्फाइड की तो ये हो जाएगा आपका P-3। ये क्या हो जाएगा बेटा, P-3। तो मैं बात करूं फास्फाइड की तो ये हो जाएगा आपका P-3। इसके बाद में बात करूं फास्फाइट, तो बेटा ये हो जाएगा आपका PO
3 - 3 क्या हो जाएगा, PO3 - 3। और मैं बात करूं फास्फेट की, तो फास्फेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हो जाएगा आपका PO4 - 2। फास्फेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, तो ये हो जाएगा PO4 - 2। मैं फिर बोल रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, ये तीनों भी आपको एक साथ याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। क्या क्या नाम है, फास्फाइड, फास्फाइड और उसके बाद है फास्फेट। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बेटा, फास्फाइड, फास्फाइट और फास्फेट। ठीक है, तो फास्फाइड होता है आपका P - 3, फिर होता है उसके बाद फास्फाइट, वो होता है आपका PO3 - 3, फिर होता है आपका फास्फेट PO4 - 2। आई होप बेटा आपको याद होने होंगे साथ के साथ में। वेरी नाइस बच्चों। अब हम आगे चलते हैं लास्ट एंड फाइनल। तो बेटा ये तीनों भी आपको नोट में लिखा के मैंने लिखा है, ये तीनों भी आपको एक साथ याद होने चाहिए। नाइट्राइड, नाइट्राइट और उसके बाद है नाइट्रेट। तो देखिए नाइट्राइड बोले तो N-3, नाइट्राइड बोले तो बेटा N-3 और नाइट्राइट बोले बेटा तो ये हो जाएगा आपका NO3 क्या हो जाएगा, NO3 और नाइट्रेट बोले बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, नाइट्रेट मोस्ट ऑफ टाइम आता है तो ये हो जाएगा आपका NO2। क्या बात है सर, वेरी नाइस वाली बात होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर तेरे को मौका दे रहा हूँ बेटा, यानी कि ये तीनों आपको एक साथ याद होना चाहिए। क्या क्या, नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ध्यान से देख बेटा, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO3, नाइट्रेट NO2। ओके प्यारे, और रासायनिक सूत्र बनाना सीखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रासायनिक सूत्र बनाना है ये हर बच्चे को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है पूरी केमिस्ट्री को सीखने के लिए। अगर हमने रासायनिक सूत्र बनाना नहीं सीख पाए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री आपके लिए बुरा सपना साबित होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को देखने के लिए, मतलब इसमें जो रासायनिक सूत्र में बनाना आपको सिखाने वाला हूँ, सिखा दूंगा, बहुत बेसिक फॉर्म के अंदर सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको संयोजकताएं याद होनी चाहिए, सबसे मेन चीज वो है। और आपको संयोजकता कब याद होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले 2 बेसिक वीडियोस आपको डाले हुए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर। तो प्लीज उनके लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं, आप जाए क्लिक करें और उन दोनों वीडियोस को देखें। और उसके बाद आप रासायनिक सूत्र बनाने का जो ये वाला जो वीडियो है इसको आप देखें। मैं कह रहा हूं आप ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले मेरे पास जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझिए, तो पिछले 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि भैया कैल्शियम को लिखने का जो तरीका होता है ना प्यारे बच्चों, ये होता है Ca+2 और ऑक्साइड को हम लिखते हैं O-2। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर जो वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने मेरे जो पुराने दोनों वीडियोस देखे हैं उनको ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ चुकी होगी कि कैल्शियम को हम Ca+2 लिखते हैं और ऑक्साइड को हम O-2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बता दूं कि भैया जब भी यहाँ पर ऊपर समान संख्या हो तो उनको आप कैंसिल कर दीजिए। और उसके बाद अब यहाँ बचा है प्लस, यहाँ बचा है माइनस, तो भैया इनको चिपका दीजिए। वैसे ही चिपका ले सैया फेविकोल से, सुनाई होगा गाना, तो उसी हिसाब से आप इन दोनों को चिपका दीजिए भाई CaO, तो ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगला आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर वही बात, कैल्शियम को लिखने का तरीका भैया Ca+2 और हाइड्रोक्साइड को लिखने का तरीका आपका OH-। ठीक है, समझिए ध्यान से। और इसके आगे की बात देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, OH- का मतलब है बेटा यहाँ पर 1 है। क्या है, 1 है। ये सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है, अपने आप समझने की बात है। अब आपको क्या करना है सुनिए, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसकी टोपी इसके पैरों में और इसकी टोपी इसके पैरों में। लेकिन ध्यान रखिए जब भी 1 ऊपर हो तो वो कभी भी नीचे पैरों में नहीं आता है। 2, 3, 4, 5 होगा वही पैरों में आएगा। सर समझ में नहीं आया, अरे कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख अभी आएगा समझ में भाई। अब सुनो, जैसे Ca है तो आप इसको Ca लिख दो। अब Ca के पैरों में कौन आएगा, 1, तो 1 आता ही नहीं है ना भाई, 1 आता ही नहीं है ना यार, मतलब। अच्छा अब कौन है, OH, तो OH के पैरों में कौन आएगा, 2, तो आपको यहाँ पर कोष्टक लगा के और फिर लिखना पड़ेगा बेटा 2। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी बात कर दी आपने, मैंने कहा क्या हुआ, ऊपर तो आपने कोष्टक नहीं लगाया, यहाँ आपने कोष्टक लगा दिया, ऐसा क्या हो गया जरा बताइए। मैंने कहा बताता हूँ भैया, सुनो, यहाँ मैंने कोष्टक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि भैया यहाँ प्लस और माइनस था, तो इसकी टोपी इसके पैरों में, इसकी टोपी इसके पैरों में लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लस का मतलब +1, माइनस का मतलब -1। हमने कहा 1 का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ओके सर, लेकिन यहाँ पर देखो भैया जब ये 2 इसके पैरों में आएगा तो यहाँ पर OH चाहिए, O अलग H अलग, मतलब 2 परमाणु एक साथ आ गए। तो जब भी 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ आए और यहाँ पर
2 3 4 5 हो तो बेटा आपको उसको कोष्टक लगा के लिखना पड़ेगा। अब तो बात समझ में आई ना प्यारे बच्चे, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो भैया कैल्शियम, तो भैया कैल्शियम का मतलब है आपके Ca+2 और कार्बोनेट का मतलब है आपके CO3-2। बात समझ में आई? अरे सेम सेम नंबर नजर आ गया भैया, 2 से 2 काट दे, प्लस माइनस चिपका ले सैया फेविकोल से, चिपका दो भैया Ca और ये हो जाएगा CO3, Ca और CO3, वेरी नाइस भैया। नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड भाई, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg+2, ऑक्साइड को लिखते हैं भाई -2, है ना, Mg+2 और O-2, सेम से सेम संख्या भैया 2 से 2 उड़ा दीजिए, प्लस माइनस चिपका दीजिए भाई, ये तो हम सीख ही रहे हैं MgO, क्या बात है, वेरी नाइस। 5वें नंबर का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे भैया Mg+2, ओके ओके, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे भैया Mg+2, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखेंगे OH-। अब क्या करें, देखो भाई सेम सेम संख्या भी नहीं है सर, जिनको काट सके कोई दिक्कत नहीं, इसकी टोपी इसके पैरों में, इसकी टोपी इसके पैरों में, तो देखो भाई Mg के पैरों में यहाँ कौन है माइनस, मतलब -1 नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा 2, अच्छा भैया ये जो 2 है ये इसके पैरों में जाएगा, अब यहाँ पर OH है तो इसको कोष्टक में लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे 2, क्योंकि भैया 2 परमाणु है, मैंने बोला था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु हो और आपको यहाँ से टोपी में 2 3 4 हो तो आपको कोष्टक लगा के लिखना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा सोडियम आ गया सर, सोडियम आ गया, सोडियम में क्या लिखेंगे Na+, नाइट्रेट है, याद करो मैंने 3 चीजें एक साथ दिखाई थी, नाइट्राइड और नाइट्रेट, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO2- और नाइट्रेट NO3-। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब मेरा लास्ट वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए ना भाई क्या दिक्कत है। नाइट्राइट मतलब बोले तो NO3-। अच्छा भैया प्लस और माइनस चिपका दे से यहाँ फेविकोल से, क्या बात है सर, Na और ये हो जाएगा आपका NO3, क्या बात है सर, प्लस माइनस को ज्यादा नहीं सोचना, चिपका दीजिए NaNO3। इसके बाद देखिए ध्यान से, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम को क्या लिखेगा भैया Al+3, बताया था ना लास्ट टाइम, यस, तो एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे भैया Al+3। अच्छा सल्फेट, इसको हम लिखने वाले हैं आपके SO4-2, अब यहाँ है +3, ऊपर है -2, इसकी टोपी इसके पैरों में और इसकी टोपी इसके पैरों में, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा Al, तो Al के पैरों में किसकी टोपी 2, तो लगा दीजिए 2, और ये 3 इसके पैरों में जाएगा तो बेटा कोष्टक लगा के लिखो SO4 और 3। अब आप कहेंगे कि सर ये तो गंदी बात है, आपने यहाँ तो कोष्टक लगा के 3 लिखा, हाँ हमें समझ में आई बात, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक परमाणु है, लेकिन सर देखो यहाँ पे तो La अलग है, L अलग है, तो आपने कोष्टक लगा के 2 क्यों नहीं लिखा? अरे बावली बाबू ऐसे नहीं रे, A अलग नहीं है, L अलग नहीं है, Al एक परमाणु है, एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं भैया, एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं भैया, तो एल्यूमिनियम बेटा एक परमाणु है, न कि अलग अलग परमाणु, आगे बात समझ में, तो इसलिए हमने लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया फेरस सल्फेट, अच्छा फेरस और आ गया फेरिक, याद करो लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने क्या समझाया था, फेरस का मतलब है आयरन की संयोजकता 2, फेरिक का मतलब है आयरन की संयोजकता 3। अगर आयरन की संयोजकता भैया 2 है तो उसको हम बोलेंगे फेरस, और आयरन की संयोजकता 3 है तो उसको हम बोलने वाले हैं फेरिक, याद रखने वाली बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम का वीडियो पे क्लिक, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए और लास्ट टाइम की वीडियो में जाके देखिए, सारी प्यारी प्यारी बातें मैंने वहां बताई हुई है भैया, समझो। फेरस आ गया सर, फेरस तो Fe+2, सल्फेट आ गया सर SO4-2, सर 2 से 2, अरे सर सेम शक्ल है, अरे 2 से 2 खत्म, प्लस और माइनस चिपका दे संज्ञा फेविकोल से, तो FeSO4 का मामला खत्म भैया। अच्छा सर फेरिक, अभी तो बोला आयरन की संयोजकता कितनी 3 है,
तो यानी कि Fe+3 और सल्फेट बोले तो SO4-2। हाँ सर, अच्छा सर यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, भैया इसकी टोपी इसके पैरों में, इसकी टोपी इसके पैरों में, क्या बात है सर। तो यहाँ पर लिख दो Fe और Fe के पैरों में क्या लिख दीजिए 2, और ये आ जाएगा जो 3 है बेटा वो इसके पैरों में, तो यहाँ लिखो आप SO4 और 3। ब्रैकेट क्यों लगाया बेटा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणु है, और Fe जो है वो एक परमाणु है। आयरन को हम Fe से व्यक्त करते हैं, यहाँ F और E अलग अलग नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। अच्छा पोटेशियम हर बच्चा जानता है K+, पोटेशियम K+, पर मैग्नेट MnO4-। अच्छा मैंने क्या बोला बेटा, एक आया प्लस एक आया माइनस, क्या बात कर दी भाई, चिपका दे सैया फेविकोल से। ठीक है, तो यानी कि KMnO4, मामला खत्म। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, ओ हो भैया H+। क्लोराइड सर जानते हैं हम 17 नंबर पे आता है ये, हमने आपकी वीडियो देखे 20 तक के तत्व रटे हुए हैं। वेरी नाइस प्यारे बच्चे, इसी हिसाब से काम चलने वाला है। तो H+ और Cl-। अरे क्या करेंगे, प्लस माइनस है चिपका देंगे सर, इसको लिखेंगे हम HCl। आगे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मतलब बोले तो बेटा Al+3, ऑक्साइड बोले तो बेटा O-2। अब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, सेम शक्ल तो नहीं है तो काट सके। हाँ सर ये भी सही बात है, और प्लस माइनस भी नहीं है जो सर फेविकोल से चिपका सके। हाँ सर अब क्या करें, अरे भाई टोपी एक्सचेंज करो, टोपी एक्सचेंज करो। एल्यूमिनियम की टोपी ऑक्सीजन के पैरों में, ऑक्सीजन की टोपी एल्यूमिनियम के पैरों में, बात समझ आ रही है ना। हाँ तो ये हो जाएगा Al और ये 2 आ जाएगा, ये हो गया O और ये आ जाएगा 3, Al2O3। भैया मामला खत्म है। नेक्स्ट देखिए अमोनियम सल्फेट, आपको पता होगा अमोनियम को हम लिखते हैं NH4+। अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4+। अच्छा सल्फेट, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम 2 बार लिख चुके हैं, ज्यादा बार लिख चुके हैं सर सल्फेट। यहाँ सल्फेट आ गया सर, यहाँ सल्फेट आ गया, कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ सल्फेट आ गया, 3 बार लिख चुके हैं SO4-2, याद है हमें। अच्छा यहाँ है प्लस मतलब बोले तो 1 और यहाँ है 2, तो आपको पता है कि ये जो 2 है वो इसके पैरों में आएगा तो हम लिखेंगे NH4। अब यहाँ पर कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ आगे, तो कोष्टक लगा के इस टोपी को यहाँ पर उतारेंगे और ये SO4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये इधर नीचे टोपी नहीं आएगी प्यारे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं सर, लिख चुके हैं H+। सल्फेट को क्या लिखेंगे SO4-2, SO4-2। अब मैंने कहा देखो हाइड्रोजन के पास किसकी टोपी आएगी, इसकी, तो ये लिख दीजिए H और इस 2 को कहाँ लेके आ जाइए यहाँ पर, और इसके बाद इसको लिख दीजिए आप SO4, और जो ये प्लस है बेटा इसकी टोपी तो यहाँ पर आने वाली नहीं है। ओके आई होप बच्चों आपको ये रासायनिक सूत्र बनाना आ रहे होंगे और आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इनको सीख रहे होंगे और आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है और आप वास्तव में सीख रहे हो और आपको अच्छी फीलिंग आ रही है वीडियो देख के, तो प्लीज इसको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाए, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई ये बेरियम कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है, आप वीडियो को अभी पॉज कीजिए और जितना भी आपने सीखा प्लीज कागज लेके उस पर पेन से इन दोनों के सूत्र बनाइए, और मैं तो खैर अभी करूंगा इसे बनाइए, और जितने भी बच्चों का अगर वो सही निकलता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरा जो है आपके करने से पहले मैंने इनको सोल्व किया और उसका आंसर मेरा सही था। हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों, और आगे ऐसे मजेदार वीडियोस हम लाने वाले हैं। अच्छा बेरियम कार्बोनेट देखो भैया, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम मतलब बोले तो सर Ba+2, कार्बोनेट बोले तो सर CO3-2। वाओ वाओ क्या बात है, बेरियम बोले तो सर Ba+2, कार्बोनेट बोले तो सर CO3-। अच्छा सर सेम शक्ल नजर आ गई सर, 2 से 2 कटेगा, मैंने कहा यस 2 से 2 कटेगा। अब बचा है प्लस माइनस, चिपका दे सैया
फेविकोल से। क्या बात है, पी हो जाएगा Ba और CO3। ओके प्यारे बच्चों, इट विल बी योर आंसर। लास्ट एंड फाइनल रासायनिक सूत्र है जिंक ऑक्साइड। जिंक यानी कि बोलो तो 30 नंबर पे आने वाला तत्व है। जिंक का होता है बेटा Zn+2 और ऑक्साइड का तो हर बच्चा जानता है O-2। फिर क्या सेम शक्ल नजर आती है? हाँ सर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा आपका Zn हो, क्योंकि प्लस और माइनस है मतलब चिपका दो, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड का सूत्र ZnO। ठीक है, तो जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने भी वीडियो को पॉज करके ये दोनों रासायनिक सूत्र बनाए हैं, वो अब वापस वीडियो को चालू करके उनका आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो मैं जितने भी बच्चे हैं उन सबसे यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 10th के अंदर है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी 16 रासायनिक सूत्र है वो सब मैंने आपकी एनसीईआरटी की जो क्लास 10th साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है बेटा, उनमें से उठाए हुए हैं। और ये वही रासायनिक सूत्र है जो आपके केमिस्ट्री के जो आने वाले 4 चैप्टर है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन चैप्टर्स में ये सारे फॉर्मूलाज आपके यूज होने वाले हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से बनाना सीख लें और उसके बाद कंटेस्ट कर लें हो सके तो, और मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि आपने समय निकाल के मेरा वीडियो देखा और इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद कहना चाहता हूं। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।